जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। हम पढ़ रहे हैं 11वां चैप्टर जिसका नाम है विश्व अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। आज अपनी इस दूसरी क्लास में हम सबसे पहले पढ़ते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के महत्वपूर्ण पक्ष यानी इंटरनेशनल ट्रेड के एस्पेक्ट के बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले यानी इससे जुड़े हुए कुछ तथ्य, इससे जुड़े हुए कुछ पहलुओं को हम समझना चाहेंगे, फिर टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। तो देखिएगा, इसके अंतर्गत आज हम पहले पढ़ रहे हैं 4 पहलुओं के बारे में पढ़ रहे हैं, 4 पक्षों के बारे में पढ़ रहे हैं। पहला है व्यापार का परिमाण यानी वॉल्यूम ऑफ ट्रेड। दूसरा है व्यापार संयोजन यानी कंपोजिशन ऑफ ट्रेड पर बात करेंगे। तीसरा है व्यापार की दिशा यानी डायरेक्शन ऑफ ट्रेड पर बात करेंगे। और चौथा है व्यापार संतुलन यानी बैलेंस ऑफ ट्रेड। परीक्षा की दृष्टि से भी ये बहुत महत्वपूर्ण रहते हैं, हमें इनको अच्छे से समझना है, एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले है व्यापार का परिमाण हम किसे कहते हैं। देखिएगा, व्यापार में हम क्या करते हैं, व्यापार में हम वस्तुएं या तो खरीदेंगे या बेचेंगे। इंटरनेशनल ट्रेड की बात करते हैं तो या तो दूसरे देश से खरीदेंगे या दूसरे देश को बेचेंगे, यानी या तो इंपोर्ट होगा या एक्सपोर्ट होगा। किन का? या तो गुड्स का या सर्विसेज का, यानी वस्तुओं और सेवाओं का हम व्यापार करते हैं। तो व्यापार की गई वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को क्या कहा जाता है? व्यापार का परिमाण कहा जाता है। दोबारा सुनिएगा आप, व्यापार की गई वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को वॉल्यूम ऑफ ट्रेड कहा जाता है। यानी आपने इतना खरीदा, इतना बेचा, यानी आपने आयात और निर्यात कितना किया, उन दोनों का टोटल आप ऐसे समझिएगा। तो वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को व्यापार का परिमाण कहा जाता है। अब बात करते हैं व्यापार संयोजन क्या है, कंपोजिशन ऑफ ट्रेड क्या है। पहले मैं इसको इजी भाषा में आपको यह बताना चाहूं, हम इसके अंतर्गत कंपोजिशन में, संयोजन में हम क्या बात करेंगे, इसमें हम आप इस चीज को समझेंगे कि पहले किसका व्यापार अधिक होता था, अब किसका होता है। पहले किसका व्यापार अधिक होता था, अब किसका होता है, वो बात आती है इसमें। परिभाषिक रूप से अगर मैं बात करूं, परिभाषा अगर आपको कहीं लिखनी जाए तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं कि व्यापार संयोजन सभी वस्तु और सेवाओं के आयात निर्यात के प्रकार में परिवर्तन, आयात निर्यात के प्रकार में परिवर्तन यानी बदलाव को कहा जाता है। यानी व्यापार संयोजन में क्या है, सभी वस्तुओं या सेवाओं के आयात निर्यात के प्रकार में परिवर्तन। मैंने कहा भी पहले हम किसका व्यापार करते थे और अब हम किसका करते हैं। जैसे बात करें, बहुत काफी पुरानी बात, प्रारंभिक बात अगर करें तो प्रारंभ में प्राथमिक वस्तुएं जो थी जैसे कोयला, रबड़, ऊन, उनका व्यापार है वो अधिक होता है। लेकिन आज वर्तमान परिस्थितियों में बात करें तो हमें पता है मैन्युफैक्चरिंग और जो सेवाएं हैं उनका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है वो अधिक होता है। तो क्या हो गया, पहले किसका था अब किसका है, तो उसमें क्या हो रहा है, बदलाव। तो जब आयात निर्यात के यानी व्यापार के प्रकार में परिवर्तन की, बदलाव की बात आती है तो उसको हम कहते हैं व्यापार संयोजन यानी कंपोजिशन ऑफ ट्रेड की बात करते हैं। अब समझते हैं व्यापार की दिशा यानी डायरेक्शन ऑफ ट्रेड की बात करते हैं। इसमें क्या है, व्यापार की दिशा से हमारा मतलब है कि किसी भी देश के द्वारा अन्य देशों को
निर्यात की जाने वाली वस्तु, निर्यात की जाने वाली वस्तु भी कौन सी चीज किसी एक देश दूसरे देश को निर्यात कर रहा है, और उसी प्रकार आयात की जाने वाली वस्तु। तो इन दोनों की प्रकृति की बात इसमें शामिल होती है। पुनः देखिए आप, व्यापार की दिशा से मतलब होता है किसी देश के द्वारा अन्य देशों को निर्यात की जाने वाली वस्तु की प्रकृति और अन्य देशों से आयात की जाने वाली वस्तु की प्रकृति के अध्ययन से है। यानी व्यापार की दिशा बदल रही है। जैसे पहले विकासशील देश जो थे, जो मूल्यवान और जो शिल्प आधारित जो चीजें थी उनका निर्यात करते थे, लेकिन बाद में जब जो यूरोप के देशों ने अपने उपनिवेशों पर खाद्य पदार्थों और कच्चे माल के बदले में मैन्युफैक्चरिंग चीजों का है वो निर्यात करना शुरू कर दिया। तो यानी सीधी सी बात आप यहां ये समझिएगा, निर्यात किन चीजों का हो रहा है और आयात किन चीजों का हो रहा है। इसकी बात किसके अंतर्गत आती है? डायरेक्शन के अंतर्गत आती है। तो आयात निर्यात के पहले किसका होता था आयात निर्यात, अब हम किसका करते हैं? वो तो है संयोजन। और दिशा में हम निर्यात किसका कर रहे हैं और आयात किसका कर रहे हैं, वो आ रही है डायरेक्शन ऑफ ट्रेड। अब समझते हैं चौथा बड़ा महत्वपूर्ण रहता है बैलेंस ऑफ ट्रेड, व्यापार संतुलन की बात इसके अंतर्गत आती है। भी किसी भी देश के द्वारा वस्तु और सेवाओं के आयात और निर्यात के मूल्य में अंतर को बहुत अच्छे से समझिएगा, बहुत महत्वपूर्ण रहता है। आयात व निर्यात के मूल्यों में अंतर को, पुनः सुनिएगा, किसी देश के द्वारा वस्तु तथा सेवा के आयात और निर्यात के मूल्य में अंतर को व्यापार संतुलन कहा जाता है। यहां हमने बात की आयात और निर्यात के प्रकार में परिवर्तन है तो संयोजन है। आयात और निर्यात का जो कुल मूल्य है टोटल दोनों का, वो परिमाण है, वॉल्यूम ऑफ ट्रेड है। जबकि हम बैलेंस ऑफ ट्रेड में क्या कह रहे हैं, दोनों के डिफरेंस की बात कर रहे हैं, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के अंतर की बात कर रहे हैं। भी आयात और निर्यात के मूल्यों में अंतर को व्यापार संतुलन कहा जाता है। और यह व्यापार संतुलन है वो दो प्रकार का होता है। एक तो होता है धनात्मक व्यापार संतुलन, धनात्मक व्यापार संतुलन, और दूसरा प्रकार होता है ऋणात्मक व्यापार संतुलन। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड दो प्रकार से हम बताते हैं, एक तो पॉजिटिव रूप से और एक नेगेटिव रूप से। अब समझते हैं भी धनात्मक रूप कौन सा होता है और ऋणात्मक रूप कौन सा होता है। देखिएगा, धनात्मक का मतलब होता है जब आयात तो हम कम करें, आयात कम हो और निर्यात अधिक हो। बहुत अच्छे से समझिएगा, बड़ा काम आता है। कई बार अप्लाइड प्रश्न आते हैं तो उसमें इस चीज की बहुत अच्छे से आपको जरूरत होती है। तो जब हमारा आयात कम है, यानी खरीदते तो कम हैं लेकिन बेचते अधिक हैं, तब उसे कहा जाता है धनात्मक व्यापार संतुलन। या यूं कहूं, उस देश के लिए बड़ा ही अनुकूल व्यापार है ये। तो धनात्मक व्यापार संतुलन में आयात कम और निर्यात अधिक होता है। ऋणात्मक, अब आप शायद मेरे बिना बताए समझ गए होंगे, जहां पर आयात तो अधिक होता है, इंपोर्ट अधिक होता है, लेकिन निर्यात एक्सपोर्ट है वो कम होता है, उसे कहा जाता है ऋणात्मक व्यापार संतुलन। ये चार तथ्य आपके सामने आज भी महत्वपूर्ण पहलू हैं, पक्ष हैं उससे, यानी इंटरनेशनल ट्रेड से जुड़ी हुई चार बातें हैं
जो हमें नॉलेज के लिए और टॉपिक को समझने और परीक्षा वो तो है, ये भी हमें पता होनी चाहिए। मैं एक बार फिर आपको कहूं, वॉल्यूम ऑफ ट्रेड में हम जो भी वस्तुएं और सेवाएं हैं उनके कुल मूल्यों की, यानी आयात निर्यात टोटल की बात इसके अंतर्गत आ जाती है। संयोजन में हम आयात और निर्यात के प्रकार में जो बदलाव आता है उसकी बात करते हैं, और दिशा में हम क्या करते हैं भी आप किन चीजों का निर्यात कर रहे हो और किन चीजों को आयात कर रहे हो, वो बातें हैं, वो डायरेक्शन में आती है। बैलेंस में हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का जो वैल्यू है उसके डिफरेंस की बात आती है, यानी आयात और निर्यात के मूल्यों में अंतर को ही व्यापार संतुलन कहा जाता है। धनात्मक व्यापार संतुलन का मतलब है भी जब आयात तो कम होता है, हम क्रय तो कम करते हैं, खरीदते तो कम हैं, लेकिन निर्यात एक्सपोर्ट है वो ज्यादा करते हैं, तो उसको धनात्मक कहा जाता है। और इसका जस्ट रिवर्स है, वो है ऋणात्मक व्यापार संतुलन है। देखिए एक चीज मैं आपको, जैसे 2018 के बोर्ड के पेपर में एक प्रश्न आया था, हालांकि प्रश्न में थोड़ी त्रुटि थी, लेकिन अपने उसको सही तरीके से उस प्रश्न को समझते हैं और देखते हैं भी आज की ये सीखी हुई बात हम लागू किस प्रकार से करेंगे। ठीक है, तो मैं आपके सामने वो उस प्रश्न को रख रहा हूं, 2018 के बोर्ड पेपर में आए, उसमें आंकड़े थोड़े गलत थे, मैं उसको सही रूप से रिप्रेजेंट करूं। और आप अपनी पाठ्य पुस्तक में देखेंगे सबसे लास्ट में, चैप्टर के सबसे लास्ट में है ये तथ्य दिए गए हैं, और बहुत ही प्यारा प्रश्न है, और इस तरीके का प्रश्न भविष्य में दोबारा रिपीट भी हो सकता है। तो इंडिया के बारे में वहां बताया गया है भी इंडिया के 2014-15 और 15-16 में जो आयात निर्यात के जो आंकड़े हैं वो क्या थे, उस पर बात की गई थी। तो मैं यहां उस 2018 वाले प्रश्न को ही थोड़ा सा आधार मानकर उसको आपके सामने उस बात को बताना चाहूंगा। जैसे एक क्वेश्चन था 2018 में जिसमें आपको अप्रैल से दिसंबर 2015 के अवधि का जो टाइम है, अप्रैल से दिसंबर 2015 अवधि में भारत का आयात व निर्यात, भारत का आयात और निर्यात उसने दिया। यहां गलत आंकड़े दिए थे उसने, लेकिन मैं उनको सही करके लिख देता हूं। 295.81 और दूसरा था 196.60 अरब डॉलर। ये भारत का 2015 के अप्रैल से दिसंबर के बीच के ट्रेड का बताया था। अभी आयात है वो भारत ने 295.81 अरब डॉलर का किया, निर्यात है वो 196.60 अरब डॉलर का किया। प्रश्न उसने क्या पूछा आगे, उसने कहा तो आप भारत के व्यापार संतुलन की स्थिति स्पष्ट कीजिए। यानी ये आंकड़े देके इस आंकड़ों के साथ ही एक लाइन और पूछ ली, भारत के व्यापार संतुलन की स्थिति स्पष्ट कीजिए और राष्ट्र हित में उसके सुझाव दीजिए। तो सुझाव पर तो हम बाद में बात कर लें, 2 नंबर का प्रश्न था, 1 नंबर में व्यापार संतुलन की इसमें स्थिति स्पष्ट करनी थी और दूसरा सुझाव देना था। तो पहले यहां हम सिर्फ व्यापार संतुलन की बात कर लेते हैं। अब आप समझिए भी ऐसा प्रश्न फिर रिपीट हो गया। ये अप्लाइड प्रश्न है, समझ पर आधारित है, भी आंकड़े दिए हैं, हम उसमें व्यापार संतुलन को कैसे समझाएं। अब देखिए व्यापार संतुलन क्या कहता है, ये दिमाग में आना चाहिए। आप प्रश्न में लिखना चाहें तो व्यापार संतुलन की वहां डेफिनेशन भी लिख सकते हैं। आयात और निर्यात के मूल्यों में अंतर को व्यापार संतुलन कहा जाता है। तो सबसे पहले तो हम क्या कर लें, इन दोनों का अंतर लिख लें। तो आपको वहां क्या करना है, आयात लिख के कॉपी में और उसका मूल्य लिख देना है भी कितना आयात किया अरब डॉलर में, और निर्यात लिख कर देना है और 196.60, और इन दोनों को घटा देना है। तो आप इनको जब घटाएंगे तो ये आ गया आपको 99.21 अरब डॉलर। आयात और निर्यात का अंतर हमने अधिक वाली में से कम वाली संख्या घटा दी, जो कितना आया हमारे पास 99.21 अरब डॉलर हमारे पास अंतर आ गया। और ये अंतर क्या कहलाता है, इन दोनों के मूल्यों में अंतर को व्यापार संतुलन कहते हैं। लेकिन कौन सा, हमने कहा 2 प्रकार है भाई, धनात्मक है और ऋणात्मक है।
तो एक चीज देखिए यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर आयात अधिक हो रहा है, हम दूसरे देश से अड़ंगा मंगा ज्यादा रहे हैं और दूसरे देशों को बेच कम रहे हैं। वही बात हो गई भाई, दुकान में सामान खरीद तो ज्यादा रहे हैं लेकिन अपनी दुकान से बेच ही नहीं रहे हैं। तो भैया बच्चे जो चीज मांगेंगे वो हम कैसे पूर्ति कर पाएंगे? बच्चा कहेगा कॉपी ला दो, पेन ला दो, तो जब बचत है ही नहीं, भी दुकान में माल आ रहा है बिक रहा नहीं है, तो नुकसान ही होगा भाई। तो आप यहां स्पष्ट देख पा रहे हो, इसमें आयात अधिक हो रहा है, 295.81 है, जबकि निर्यात 196.60 अरब डॉलर का है। तो यहां आयात अधिक है, निर्यात कम हो रहा है। तो हमें पता है ये किस प्रकार का व्यापार संतुलन हुआ? ऋणात्मक व्यापार संतुलन हुआ। तो ये हमारा क्या कहलाएगा? व्यापार घाटा। तो यहां पर हमें व्यापार में घाटा लग रहा है। तो यानी भारत के जो आंकड़े किसने जारी किए, मैं बता रहा हूं आपको, वाणिज्यिक मंत्रालय ने ये आंकड़े जारी किए थे। तो इन आंकड़ों पर हम चर्चा कर रहे हैं भी भारत घाटे में चल रहा है कि नफे में, नुकसान में, किस में चल रहा है? तो स्पष्ट हो रहा है, बैलेंस ऑफ ट्रेड हमें यह बता रहा है भी भारत घाटे का सौदा हो रहा है इस अवधि के दौरान, अप्रैल से दिसंबर 2015 में, क्योंकि आयात अधिक हो रहा है, निर्यात कम हो रहा है। तो आपको वहां कॉपी के अंदर आयात के आंकड़े, निर्यात के लिखे, घटा के व्यापार घाटा इस प्रकार लिख देना है। फिर क्योंकि प्रश्न में कहा व्यापार संतुलन की स्थिति स्पष्ट कीजिए, तो इस बात को आपको वहां थ्योरिकल भी लिखना चाहिए, तभी आपको अच्छे से नंबर मिल पाएंगे और एग्जामिनर पर पॉजिटिव इफेक्ट पड़ पाएगा। तो मैं इस बात को शब्दों में इस प्रकार लिखवाना चाहूंगा, आपको भी आप इस प्रकार लिख सकते हैं। क्योंकि अप्रैल से दिसंबर 2015 की अवधि में आयात का मूल्य निर्यात के मूल्य से अधिक है, इसलिए यहां व्यापार संतुलन की स्थिति ऋणात्मक है। व्यापार संतुलन की स्थिति क्या है? ऋणात्मक है, यानी प्रतिकूल है, नेगेटिव है, ऋणात्मक है। और भी आप समझाना चाहिए, अर्थात देश वस्तुओं के खरीदने पर अधिक खर्च कर रहा है जबकि वस्तुओं के बेचने पर कम कर रहा है। तो इसलिए क्या हुआ? ये ऋणात्मक व्यापार संतुलन हुआ। तो यहां नेगेटिव व्यापार संतुलन हुआ है। तो अब मुझे लगता है आप अच्छे से में आ गई होगी ये बात भी। इस प्रकार के इन तथ्यों को हमें अप्लाई करना भी सीखना है, खाली यूं नहीं है प्रश्न आ गया, परिभाषा आ गई, रट लिया। हमें समझना भी है टॉपिक को, क्योंकि अप्लाइड प्रश्न भी तो आएंगे। अप्लाइड का मतलब होता है समझ पर आधारित, चीज को आपने समझ लिया, उसको लागू कैसे करना है उस पर आधारित प्रश्नों की बात हो रही है। तो मैंने इन चारों की परिभाषा भी बोल के आपको बताई है और एग्जाम्पल भी आपको मैंने बताया है। तो एक बार फिर मैं रिपीट कर दूं, अगर किसी को कोई समस्या है आप वीडियो पॉज करके इस चीज को नोट कर सकते हैं। पहला है व्यापार का परिमाण, व्यापार की गई वस्तुओं तथा सेवाओं के कुल मूल्य को व्यापार का परिमाण कहते हैं। दूसरा है व्यापार संयोजन। व्यापार संयोजन में है व्यापार संयोजन सभी वस्तु और सेवाओं के आयात निर्यात के प्रकार में परिवर्तन से है। तीसरा है व्यापार की दिशा। व्यापार की दिशा से अर्थ है किसी देश के द्वारा अन्य देशों को निर्यात की जाने वाली वस्तु की प्रकृति तथा अन्य देशों से आयात की जाने वाली वस्तु की प्रकृति के अध्ययन से है। और चौथा व्यापार संतुलन किसी देश के द्वारा वस्तु तथा सेवा के आयात तथा निर्यात के मूल्य में अंतर को व्यापार संतुलन कहते हैं। ये दो प्रकार का होता है, धनात्मक व्यापार संतुलन और ऋणात्मक संतुलन। तो ये था अपना आज का टॉपिक, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के महत्वपूर्ण पक्ष, एस्पेक्ट, पहलू।